शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने मिस्टेक वाला पार्ट जो है उसको ऑलमोस्ट पूरा समझ लिया था। मिस्टेक में मैंने आपको बाइलेटरल मिस्टेक समझा दिया था और मिस्टेक में मैंने आपको यूनिलैटरल मिस्टेक समझा दिया था। यूनि मीन्स वन, बाई मीन्स टू। जब दोनों पार्टीज किसी चीज को लेके गलत मिस्टेक कर रही हैं समझने में, तो देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। व्हेन देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, देन देर इज नो कंसेंसस एड इडम। तो ये एक असेंशियल एलिमेंट है। जब यही नहीं होगा तो वो शुरुआत से कैसा एग्रीमेंट बनेगा कि सर वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो बायलैटरल की तो ये कहानी हो गई। यूनिलैटरल में तीन चीजें हो सकती है। सबसे पहली और सबसे बेसिक रूल क्या होगा कि सर यदि एक पार्टी ने ही गलती करी है तो वो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। कारण है, एक्स को तो ध्यान है उसने क्या टर्म प्रपोज करी थी, वाई ने उसको समझने में गलती करी है। तो क्या बाद में वाई ऐसा बोल सकता है अरे मैंने समझने में गलती कर दी इसलिए मेरे को ये इस एग्रीमेंट, मैंने समझने में गलती कर दी इसलिए मुझे इस एग्रीमेंट से छुटकारा दिलाया जाए? क्या ऐसा होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। यूनिलैटरल एग्रीमेंट में यदि एक पार्टी ने समझने में गलती करी है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सबसे बेसिक रूल ये होता है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने गलती करी है, आपने गलती करके कोई प्राइस कोटेशन मुझे कम भेज दिया तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने गलत समझ लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई टेंडर निकाला था, आपने कम प्राइस कोट कर दिया कुछ गलत समझ के, तो अब आपको पूरा करना पड़ेगा। तो सर यूनी मीन्स एक पार्टी ने मिस्टेक की है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल बात, दो एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि आपने किसी गलत पार्टी के, किसी एक्स पार्टी को मिस्टर वाई समझ के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, या तो ऐसा हो रहा है या फिर आप नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गलत समझ गए। ये इतनी बड़ी गलती है कि इसमें फिर खुद लॉ बोल देता है कि ये तो वॉइड एग्रीमेंट है। यदि आपने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने में गलती कर दी या पार्टीज गलती से किसी और के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कुछ और समझ, कोई और समझ के, ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। इसके बाद में आता है कि सर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइड एग्रीमेंट मीन शुरुआत से गलत एग्रीमेंट। एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा क्या होता है सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर जब एक पार्टी गलती तो कर रही है, मिस्टर वाई गलती तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों गलती कर रहे हैं? क्योंकि मिस्टर एक्स ने उनके साथ में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया था इसलिए वो गलती कर रहे हैं। तो अपन क्या बोलते हैं सर, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट इसके इनके ऑप्शन पे क्या होगा सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये चाहे तो आगे बढ़े चाहे तो रिसेंट करें। तो वही है, यदि एक पार्टी गलती इसलिए कर रही है दूसरी पार्टी ने उसके साथ में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया है, तो सर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की मैं यदि बात, यूनिलैटरल मिस्टेक की बात करूं जहां एक ही पार्टी गलती कर रही है, तो सबसे पहले तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। दो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। और यदि वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण पार्टी गलती कर रही है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये बात ध्यान रखना। ये समरी थी कल अपन ने जो पढ़ा। और बायलैटरल में, बायलैटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, उसमें सात आठ तरीके के अपन ने पढ़े थे कि सब्जेक्ट मैटर को लेके क्वांटिटी से रिलेटेड बायलैटरल मिस्टेक हो सकता है सर, क्वांटिटी से रिलेटेड हो सकता है सर, उसका टाइटल से रिलेटेड हो सकता है। ऐसे अपन ने सात आठ चीजें पढ़ी थी। बायलैटरल में तो सर वो हमेशा वॉइड एग्रीमेंट ही बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो सर आइए आज पढ़ना, इसको स्टार्ट करते हैं। ये पढ़ लिया था क्या कल भाई? क्या ये कल पढ़ लिया था? नहीं नहीं। नहीं पढ़ा था? तो आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक बेसिकली दो तरीके का पढ़ा था, मिस्टेक एज टू लॉ एंड मिस्टेक एज टू फैक्ट। मिस्टेक एज टू लॉ, मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ लैंड और मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, ये पढ़ लिया था। और मिस्टेक एज टू फैक्ट में यूनिलैटरल मिस्टेक, बाइलैटरल मिस्टेक, ये पढ़ लिया था अपन ने। यूनिलैटरल मिस्टेक और बाइलैटरल मिस्टेक आओ कल समझ लिया था, आज पढ़ के इसको खत्म करते हैं। पढ़ो भाई। यूनिलैटरल मिस्टेक वैलिड हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है, वॉइड हो सकता है, वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सब पढ़ लिया है, मतलब समझ लिया है, बस पढ़ना बाकी है। करंट फारिया पढ़ सकते हैं? When only one of the parties to a contract is under mistake as to matter of the fact.
when only one of the party, uni means one. सो कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर यूनिलैटरल मिस्टेक रिमेन्स वैलिड। तुमने गलती की है तो तुम भुगतो, हमने थोड़ी ना कोई गलती की है, तुमको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो। तुमसे समझने में गलती हुई है कि इस बिल्डिंग में कितना लोहा लग रहा है, तुमने कैलकुलेशन गलत करी, तो उसका हम क्या करें। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स अंडर यूनिलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। नेक्स्ट, In case mistake is caused by fraud or misrepresentation, contract will be voidable. यदि एक पार्टी गलती कर रही है लेकिन दूसरी पार्टी की फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण वो गलती कर रही है, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आ रही है, वो चाहे तो आगे कंटिन्यू करे, चाहे तो रिसेंड कर दे, ये भी पढ़ चुके हैं। और तीसरा, Below two cases are exception. That is, in these two cases, contract is created as void. Is ट्रीटेड, treated as कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज वॉइड, यानी कि वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। कैसा? मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पार्टी कॉन्ट्रैक्टेड विद। कल शॉप वाला एग्जांपल बताया था ना, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की शॉप से ही सिलाई करवाते थे हमेशा, या चीजें खरीदते थे। ठीक है, उनको पता नहीं था अगली बार जाने से पहले कि वाई ने अपनी शॉप किसी और को बेच दी, और वो मिस्टर शॉप अब मिस्टर जेड चला रहे हैं, उन्होंने तो रेगुलर समझ के ऑर्डर दे दिया था। सर ये कैसा है सर एग्रीमेंट है? यदि आप यूनिलैटरली मिस्टेक कर रहे हैं लेकिन एज टू आइडेंटिटी आप वाई की शॉप समझ के अभी भी उस शॉप को ऑर्डर दे रहे हैं, जबकि उस जेड उसका प्रोपराइटर है, सर ये आप यहाँ पर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट मान सकते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सही आदमी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी कॉन्ट्रैक्टेड विद, पढ़ गई। in such case, contract would be void provided the identity of parties material significance in the contract. वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड का मतलब है इट वुड बी वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, प्रोवाइडेड द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी इज इंपॉर्टेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जांपल, If A is a regular customer of C, he gives order to C to deliver the goods, but he was not aware of the fact that B is the new owner of the shop and he makes a contract with B by mistake. In this case, the contract will be void. इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड या एग्रीमेंट विल बी वॉइड, शुरुआत से गलत है। सेकंड पॉइंट, मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप साइन तो कर रहे हो कोई गिफ्ट डीड, लेकिन आप उसको सेल डीड समझ के साइन कर ले रहे हो, तो सर आपसे मिस्टेक हुई है किस चीज को लेके? कॉन्ट्रैक्ट का नेचर समझने में। ठीक है, तो ये इतने बड़ा ब्लंडरस मिस्टेक है, यूनि भले ही आपने अकेले ने गलती की है कि आप शुरुआत से उसको वॉइड एग्रीमेंट कोर्ट से घोषित करवा सकते हो। पर भाई, हाँ When one ये of the बोल। सर इसमें मेरे को एक डाउट था कि अपन ने जब स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, हाँ। तभी अभी सपोज उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक होता है हम्म। तो फिर तभी तो वॉइड अपन नहीं मानते थे ना, तभी अपन बोलते थे कि उसका ड्यूटी था वो करने का, यस, चेक देखो, करने। देखो वो क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, या ऐसा ही कोई चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हम इस बात पे नहीं जिद रहे थे, इस बात पे डिस्कशन नहीं कर रहे थे कि सर ये आप जो साइन कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, हम इस बात पे डिस्कशन नहीं कर रहे थे। वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो था ही था, ठीक है, उसमें हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि इसमें यदि कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस है तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इनको बतानी होगी, जिन पे ये एप्लीकेबल है, या फिर उनकी प्रेजेंस के बारे में बताना होगा। एनेक्स्चर ए के में और टर्म्स एंड कंडीशंस है, इतना लिख दिया तो अब साइन करने वाले की ड्यूटी है कि एनेक्स्चर ए में क्या लिखा हुआ है वो ये खुद पता करे। ठीक है, उसमें हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे थे, जबकि यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि सर आप कॉन्ट्रैक्ट कौन सा साइन कर रहे हैं उसको आपने गलत समझ लिया, आप गिफ्ट डीड समझ के साइन कर रहे हैं, जबकि वो तो दोनों में डिफरेंस है। इट इज गुड यू आस्क दिस थिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला पॉइंट है, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं, बात समझ गया? ठीक है, चलिए, तो अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस चीज पे? मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, पढ़ भाई। When one of the party makes a mistake as to the nature of contract, it is also void. Such a mistake may be caused due to some physical
or mental weakness or illiteracy of the party or due to some fraudulent act of the other party. आप किसी भी कारण से यदि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके गलत समझ गए हो, गिफ्ट डीड को आपने गिफ्ट डीड को सेल डीड समझ के या सेल डीड को गिफ्ट डीड समझ के साइन कर दिया, तो यहां पर आपको खुली छूट है। जहां आपने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को गलत समझ लिया वहां आपको खुली छूट है कि आप उसे वॉइड एग्रीमेंट जैसे रिसेंड कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ो भाई। An illiterate person gives thumbprint on a paper by mistake, thinking it to be a receipt of gift rather than contract for sale of an item. Then that contract formed because of thumbprint will be void. वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है जो थंबप्रिंट के कारण वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, उधर हमने क्या पढ़ा था करण, कि सर इलिटरेट पर्सन है, उसकी ड्यूटी है ये जानना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन सर कोई कारणवश यदि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके ही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप गिफ्ट डीड साइन कर रहे हैं या फिर आप सेल डीड साइन कर रहे हैं, इतनी बड़ी ब्लंडरस मिस्टेक हो जाती है तो उसको कानून साइड में रखवा देगा। बात समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट, यूनिलैटरल मिस्टेक। वापस समराइज कर रहा हूं कि सर एक पार्टी ने गलती की है तो उसकी गलती माफ नहीं होगी, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। दो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, और अदरवाइज यदि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये इसका समरी है, याद रखना। इस आज दिन तक इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब आ सकता है। तो अपने को गच्चा नहीं खाने का है, अपने को नंबर लेके निकलना है यहां से। अब आ जाओ बाइलेटरल मिस्टेक पे। बाइलेटरल मिस्टेक कल चार्ट पढ़ाया था मैंने आपको। यस, चार्ट में पूरा समरी। यदि एक 5 मिनट में इस चैप्टर को, मिस्टेक वाले टॉपिक को अपने को करना हो तो अपने को कहाँ भागना है कि सर इस वाले चार्ट पे भागना है अपने को। तो अपन ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलैटरल वाला पार्ट पूरा कर लिया। देखो वैलिड है, यदि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण बन रहा है तो वॉइडेबल है, और यदि इन दोनों कारण से बन रहा है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, ना आ जाओ बायलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक में कुछ भी हो, दोनों पार्टीज ने गलती की है तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ये फर्दर दो पार्ट्स में, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टाइटल प्राइस, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एंड मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में लीगल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड फिजिकल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आग लगी हुई जगह को पेंट करने की बातें कर रहे हो, बिल्डिंग ही ढह गई है, फिजिकल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये इस तरीके की बातें, लीगल पॉसिबिलिटी ओपियम उगाने की बातों को लेके गलत समझ रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आ जाओ अपन चलते हैं टेक्स्ट की तरफ, बायलैटरल मिस्टेक की तरफ। पढ़ भाई बायलैटरल मिस्टेक। When both the parties to an agreement are under mistake as to matter of fact, essential to an agreement, there is a bilateral mistake. Both the parties, by means two, both the parties are making a mistake as to matter of fact essential to an agreement, it is a bilateral mistake। bilateral में क्या होगा सर? सीधा वो एग्रीमेंट शुरुआत से गलत, वॉइड एग्रीमेंट बढ़ेगा। कौन सा bilateral मिस्टेक में? एक एग्जांपल याद रखना, सब याद आ जाएगा। काला घोड़ा सफेद घोड़ा एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट। It must relate to some fact, not law, essential to the agreement. फैक्ट की बात हो रही है, लॉ की बात नहीं हो रही है। लॉ में तो अपन ने किस हिसाब से कैटेगराइजेशन किया है सर? मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ लैंड एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। ठीक है, तो अपन फैक्ट की बातें कर रहे हैं बायलैटरल मिस्टेक में। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, हाँ इसको पढ़। कनफारे आवाज नहीं आ रही है? The हाँ भाई। Ari Abhi, हाँ, an erroneous opinion as to the value of things which forms the subject matter of the agreement is not deemed to be mistake as to the subject matter of the fact. देखो ये बात मैं आपको फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में भी बता रहा था कि सर जो भी चीज रिप्रेजेंट की गई है वो फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट होनी चाहिए, तो ही वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। यदि उस चीज को एज एन ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट किया गया है
तो फिर उसके बेसिस पे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन वाला क्लेम नहीं कर सकते और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। सेम चीज यहां पर भी है कि सर आपने ओपिनियन जैसे कोई चीज को रिप्रेजेंट किया है या माना है, तो उससे मिस्टेक की तरफ भी नहीं बढ़ सकते। बस इतनी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की अपने को जरूरत नहीं है। आइए, बायलैटरल मिस्टेक टू टू टाइप्स के होते हैं। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, ये सब कल अपन ने पढ़ लिए हैं, इसमें कोई फर्दर डिटेल मैंने दी नहीं है, ठीक है। और मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी और लीगल इम्पॉसिबिलिटी, ये कल अपन ने सारे वहां पर एग्जांपल्स के थ्रू कर लिए हैं। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक में देखो, यूनिलैटरल मिस्टेक वाले सारे पॉइंट्स अपन ने कर लिए हैं। ये देखो, इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे, बस कहते हैं ना, समरी दे दी है। एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, एग्रीमेंट इज वॉइड। एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इज वॉइड। यूनिलैटरल मिस्टेक इज ड्यू टू फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। कोई भी अदर मैटर, द एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड, इट इज वैलिड। यदि मिस्टेक दूसरी बातों को लेके हो रही है तो वो यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये तो यूनिलैटरल। बायलैटरल मिस्टेक के केस में वॉइड एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। ये दो बातें तो अपन ने ऑलरेडी अभी तक पढ़ ली है, यूनिलैटरल के केस में क्या होता है, बायलैटरल के केस में क्या होता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर पार्टी। देखो, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनता है, यानी कि इसमें क्या है सर, फ्री कंसेंट नहीं होती है। फ्री कंसेंट नहीं होती है तो सर वो कैसा एग्रीमेंट बनता है कि सर वो वॉइड एग्रीमेंट बनता है। यही पढ़ा था अपन ने, नहीं सॉरी, वॉइड नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यस सर, ठीक है। एक तो ये हो जाता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है वॉइड। वॉइड दो तरीके का होता है। वॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉइड, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ। तो सर वॉइड दो होता है, एक तो होता है वॉइड एग्रीमेंट और दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से गलत होता है, नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया होता है तब तो सही होता है। स्कूटर बेचने और खरीदने का एग्रीमेंट बनाया था किसने, करण फारिया ने और नमित ने, कि अगले महीने की 1 तारीख को स्कूटर दूंगा तभी तू पैसे दे देना। कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है, बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगले महीने की 1 तारीख से पहले स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वो देने लायक स्थिति में नहीं रहता है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। याद आ रहा है चैप्टर नंबर 1, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यस सर, नहीं याद है तो रिवाइज कर लो भैया, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया सर, की वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके सर, यदि इसमें वॉइड एग्रीमेंट में फर्दर दो टाइप्स होता है, याद करो। एक तो होता है कि सर वॉइड एब इनिशियो, और एक होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। याद आ रहा है, void ab initio और discovered to be void afterwards। void ab initio तो जो दोनों ही शुरुआत से गलत होते हैं, ये भी शुरुआत से गलत, ये भी शुरुआत से गलत। लेकिन यहां पर जैसे एग्रीमेंट्स वेड विद माइनर्स आर void ab initio, मैं जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर void ab initio, आपको पता है आप शुरुआत से माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना रहे हो यार, ये तो हो गया void ab initio। एक होता है आप रात को 8 बजे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं कि जो मेरा शिप आ रहा है उसके 10 कंटेनर मैं आपको दूंगा और आप बदले में 10 लाख देना। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले 6 बजे ही शिप डूब चुका है पानी में, और ऐसा डूब चुका है कि अब वो वापस कभी आ नहीं सकता ऊपर। यानी कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद, एग्रीमेंट बनाने के बाद में पता पड़ा कि ये तो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे थे, क्योंकि जिस चीज के लिए बना रहे थे वो शाम को 6 बजे डूब चुका है, ठीक है। तो ये है तो शुरुआत से गलत, लेकिन इनको डिस्कवर बाद में हुआ, पता बाद में पड़ा कि ये शुरुआत से गलत है। पूरी पिक्चर क्लियर हुई वॉइड वर्ड की। यस सर, वॉइड एक तो वॉइड एग्रीमेंट होता है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके का, वॉइड एब इनिशियो और डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो स्कूटर बेचने और खरीदने का एग्जांपल बताया था कि सर बनाया था तब तो सही था,
लेकिन बाद में ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया या फिर चेंज इन लॉ, अब इस चीज को पूरा नहीं कर सकते, तो सर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या इतनी क्लैरिटी सबको है वॉइड वर्ड के बारे में? अभी जो मैंने चार पांच चीजें बताई, नी मुरार का समझ में आया बेटा? रिवाइज हुआ क्या बताया? हाँ सर। पक्का? पूछ लूं? हाँ सर पूछ लो, चलो। तो अब देखो मैं आपको क्यों इतनी कहानी बताई, क्योंकि एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन, पढ़ा है अपन ने? डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन पढ़ी है अपन ने। रिस्टोरेशन, रिस्टोर कर देना, ठीक है। सर सेक्शन 64 और 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन दी हुई है, अभी खोल के बताऊंगा आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन कहाँ दी हुई है सर? सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्या बोलती है समझना बेटा। मान लो करण फारिया के पास में स्कूटर है और नीव मुरार का जो है उस स्कूटर को खरीदना चाह रहा है, तो इन लोग के बीच में ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बना। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? करण फारिया बोला देख मैं अगले महीने की 1 तारीख को मैं विदेश निकल जाऊंगा, तो विदेश निकलने से पहले मैं 1 तारीख को अपने स्कूटर की डिलीवरी तेरे को दे दूंगा। कब? 1 दिसंबर को। ठीक है, नीम मुरार का बोला चल डन पक्का, लेकिन तू मेरे से पैसे अभी ले ले यार, आज की तारीख में ही ले ले, क्योंकि पैसे मेरे पास रहे तो दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे, तो फिर मैं तेरे को 1 तारीख को पैसे नहीं दे पाऊंगा। मेरी आदत है, मैं बहुत खर्चीला हूँ, कभी कुछ जाते हुए ये खरीद लिया वो खरीद लिया, तो इसलिए पैसे तू मेरे से अभी ले ले। करण फारिया ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो पैसे तो आज जा चुके हैं 50,000 रुपए उस स्कूटर के नीव से करण फारिया के पास में, लेकिन स्कूटर कब जाएगा कि सर 1 दिसंबर को। बट भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उस स्कूटर का 25 तारीख को ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब वो स्कूटर दिया नहीं जा सकता। तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब वो स्कूटर दिया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसे कोर्ट में जाके नींव कितना ही उछल ले कि नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट था तुझे तो पूरा करना ही पड़ेगा। अरे ये बोलेगा भाई स्कूटर ही, जो सब्जेक्ट मैटर था कॉन्ट्रैक्ट का वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो मैं कैसे पूरा करूंगा? ठीक है, तो कोर्ट भी कहेगा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, एनफोर्सेबल नहीं है। नीव आप अपने घर जाओ, करण फारिया आप अपने घर जाओ। ठीक है, तो फिर नीव ने कहा सर फिर मैंने जो 50,000 रुपए एडवांस दिए हुए हैं उसका क्या होएगा सर? जो मैंने 50,000 रुपए एडवांस दिए हुए हैं उसका क्या होएगा? सर उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन लगेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन बोलता है कि सर अंडर वॉइड थिंग, यदि किसी ने भी पार्टी ने कोई बेनिफिट डिराइव किया है तो वो अपोजिट पार्टी को वापस रिस्टोर करेगा। क्या न्यू मुरारका को कोई बेनिफिट मिला है? नहीं सर नहीं मिला है, तो वो रिस्टोर कुछ नहीं करेगा। क्या करण फारिया को अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई बेनिफिट मिला है? हाँ सर 50,000 रुपए एडवांस मिले, तो वो नीम को वापस रिस्टोर करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन समझ में आ गया? बोलो यस और नो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया है मैंने आपको। वॉइड एग्रीमेंट में एग्जांपल देखो, सेम चीज रिस्टोरेशन वाला। वॉइड एग्रीमेंट में सेम चीज का एग्जांपल देखो। वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से गलत एग्रीमेंट में दो होते हैं, एक तो वॉइड एब इनिशियो और दूसरा होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, ठीक है सर। डिस्कवर टू बी वर्ल्ड का एग्जांपल देखो, मिस्टर एक्स का शिप आ रहा था, उस पे 10 कंटेनर्स, मिस्टर वाई ने बोला मैं आपको जब शिप आएगा तब दे दूंगा। मिस्टर वाई ने कहा अभी ही 10 लाख रुपए पकड़ लो मेरे से। ठीक है सर, लेकिन शिप, ये कॉन्ट्रैक्ट कब, ये एग्रीमेंट कब बना? 8 बजे। बेचारों को पता ही नहीं था 6 बजे शिप डूब चुका है। तो शुरुआत से कैसा एग्रीमेंट बनाया कि सर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बनाया, बस बस पत्ता बाद में पड़ा कि शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो सर अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट इसने 10 लाख रुपए का बेनिफिट डिराइव किया, ये इसको वापस करेगा या नहीं करेगा? यस सर करेगा। सेम चीज रिस्टोरेशन का इधर भी लग रहा है। क्लियर है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन कहाँ कहाँ लगता है, अब मैं सबसे मेजर बात बता रहा हूं आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना, केवल वहां वहां लगता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है,
वॉइड एग्रीमेंट के केवल डिस्कवर टू बी वॉइड वाले पार्ट पे लगता है और इधर लगता है। वापस करता हूं क्योंकि हॉच पॉच बहुत हो गया है, वापस करता हूं एक बार कि सर क्या आ रहा है बार बार। देखो, वॉइड यानी कि नॉट एनफोर्सेबल इन लॉ, ये क्या होता है सर? वॉइड एग्रीमेंट होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड एग्रीमेंट एक तो होता है वॉइड एब इनिशियो, और एक होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन जो है, ये कहां पर लगता है सर? केवल इस पार्ट पे लगता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा और डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स में लगेगा। सर वॉइड एब इनिशियो में क्यों नहीं लगेगा? शुरुआत से गलत में क्यों नहीं लगेगा? अपन ने क्या बोला था? यदि आपने किसी माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट बना लिया है तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? आपने माइनर को 50,000 रुपए एडवांस दे दिए, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष केस, 50,000 रुपए एडवांस दे दिए। तो अब मिस्टर एक कोर्ट में बात गई, कोर्ट बोला ये तो शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड ab initio एग्रीमेंट है। तो मिस्टर एक्स बोला सर मेरा 50,000 रुपया तो लौटा दो। कोर्ट कहता है मैं माइनर को हानि पहुंचा के आपका 50,000 रुपया वापस नहीं दिलाऊंगा। कारण है लॉ एक्ट्स एज दी गार्जियन ऑफ दी माइनर। याद आ रहा है? यस सर, मोरी बीबी में एग्जैक्टली यही हुआ था। ये अलग बात है कि बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन आया और बोला सर माइनर से वो चीज तभी आपको वापस दिलवा सकते हैं जब वो चीज या पैसा या उस पैसे से खरीदी गई कोई चीज माइनर के हाथ में ट्रेसेबल है। अदरवाइज माइनर से डायरेक्टली ये रिस्टोरेशन का नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया? यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन अलग ही तरीके से काम कर रही है। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन का कंसेप्ट समझ में आया कि किसी ने भी यदि वॉइड के अंदर कोई फायदा ले लिया है तो वो उसे अपोजिट पार्टी को वापस लौटाना होएगा? ये इतने पार्ट में एप्लीकेबल होता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? एक 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 बच्चे से पूछ रहा हूँ, समझ में आया या नहीं आया? नेतन रिबेरियो, मीत, यश, बताओ। रोहन, मुकुंद, यस सर। सुहान। यस सर। अरे भाई मैं काबरा, कहाँ पर है तू? यस सर। समझ में आया? हाँ सर, अभी जितना बताया वो आया। जितना बताया वो आया। ये इफ्स एंड बट्स लगा के ही बात करती है, जिसको कहते हैं ना अरे नहीं, क्योंकि अरे मेरा पहले का वो मिसिंग है, तो मतलब अभी भी देखना बाकी है। मार्केटिंग का आदमी की बेस्ट आदत होती है, स्टार लगा के नीचे लिख देगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जितना बताया उतना आया, आगे कह देगी आपने बताया ही नहीं था तो मुझे आएगा कहाँ से? ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नी मुरार का ये मार्केटिंग की बंदी है या नहीं है? जल्दी बता। है ना सर। है? बिल्कुल। बिल्कुल है सर। राखी भी मेरे 2,000 रुपये उठा के ले गई मार्केटिंग के नाम पे। ऐसा? चलो आ जाओ। अब देखो, ये तो मैंने आपसे कैसी बात करी कि सर वॉइड वाली बात करी, चाहे वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको समझा दिया डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन के। अब एक टर्म होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो केवल एक पार्टी चाहे तो उसके साथ में आगे बढ़ सकती है, वो चाहे तो उसे रिसेंड कर सकती है, खत्म कर सकती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का अपन ने क्या देखा है कि सर जिनमें फ्री कंसेंट नहीं होती है वो हो जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, बात समझ रहे हो? और मिस्टेक, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इनमें किसी पार्टी ने कुछ भी बेनिफिट डिराइव किया है तो वो सारी अपोजिट पार्टी को उसको लौटा देना होगा। कैसे? आओ सर देखते हैं, बहुत इजी है। कि सर नीव मुरारका ने यश काबरा के सिर पे बंदूक रख दी और बोला कि तेरी ये जो मेन मार्केट में शॉप है जो 1 करोड़ रुपए की है वो 10 लाख रुपए में बेचता है क्या? यश काबरा को बेचनी पड़ी, सर पे बंदूक रख दी गई थी। तो इधर से इधर क्या जा रही है कि सर शॉप जा रही है, इधर से इधर क्या जा रही है कि सर 10 लाख रुपए जा रहे हैं, ठीक है।
बाद में यश काबरा जी अपनी सिक्योरिटी टाइट करके और पहुंच गए कोर्ट में कि मुझे ये धमका के और मेरे से कोर्जन एक्सरसाइज करके ये दुकान जबरदस्ती ली गई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में मेरी फ्री कंसेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, तो मैं इसे कोर्ट में रिसिंड कराने पहुंचा हूं। ठीक है सर, कोर्ट में प्रूव हो गया, उन्होंने प्रूव कर दिया यश काबरा जी ने कि मेरे से गन पॉइंट पे ली गई है। ठीक है, तो अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। यस सर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन अप्लाई करेगी। जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट डिराइव किया है वो सामने वाली पार्टी को वापस लौटा देगा। तो सर इसको क्या मिला मिला नील मुरारदा को शॉप, ये शॉप इसे वापस दे देगा। इसको क्या मिला यश काबरा को 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए वापस रिस्टोर कर देगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन वॉइड वर्ड में और वॉइडेबल वर्ड में कैसे काम करती है, समझ में आया? बोलो यस और नो, प्लीज टेल मी इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड और नॉट। बताओ भाई। मीट। यस सर। अरे यस सर नहीं, समझ में आया या नहीं आया ये बता। हाँ वही समझा, यस। समझा? तो मुझे एक बात नहीं समझा, वो तू समझा। कल बोल रहा था 8:30 बजे ले लो, आज 7 बजे आ गया क्लास में, ये गजब कैसा हो गया? और वो सुबह सुबह मालूम पड़ा लेक्चर कैंसिल हो गया लास्ट वाला। अरे तो मैं गजब यार। फिर दैट मीन्स द फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, दैट मीन्स जो कोई इच्छा रखता है तो उसकी इच्छा कामयाब हो जाती है। कुछ जने जल्दी क्लास लेना चाह रहे थे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, मैं तुमको लेके चलता हूं टुवर्ड्स सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन दिया हुआ है। देखो 64 किसके बारे में? डॉक्ट्रिन ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल बताया था ना, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू बना हुआ। नीव मुरार का अपनी गर्लफ्रेंड की चैट बाद में पढ़ लेना, अभी इधर ध्यान दे। नहीं तो चाट नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, इधर ध्यान दे। When a person at whose option a contract is voidable rescinds it, coercion या undue influence, fraud, misrepresentation के थ्रू बना हुआ है, फ्री कंसेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे voidable है, वो उसे rescind कर देता है, खत्म कर देता है। The other party thereto need not perform any promise therein content in which he is a promiser। तो सामने वाली पार्टी को भी अपना काम करने की जरूरत नहीं है। The party rescinding avoidable contract shall, if he have received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received। यानी कहने का मतलब क्या है सर? रिस्टोर, यदि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, सामने वाली पार्टी से जो बेनिफिट डिराइव किया उसको वापस उसको रिस्टोर कर दो। ये तो हो गया सेक्शन 64। लेट्स कम टू सेक्शन 65। सेम रिस्टोरेशन का कंसेप्ट है, लेकिन किसमें है कि सर वॉइड वाले में। देखो when an agreement is discovered to be void, देखो void, बहुत ध्यान से सब जने स्क्रीन पे देखो। ठीक है, void एग्रीमेंट दो तरीके के, एक तो होता है void ab initio, एक होता है discovered to be void। when an agreement is discovered to be void, यानी कि क्या कवर हो रहा है आप खुद देख लो कि सर void में दो चीजें बताई थी, एक तो होता है void एग्रीमेंट और एक होता है void कॉन्ट्रैक्ट। void एग्रीमेंट में एक होता है void ab initio और एक होता है discovered to be void। ठीक है, ये और एक होता है void कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको क्या कहा था? डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन कहाँ कहाँ लगती है कि सर इस पार्ट पे लगती है। यस सर। तो देखो सेक्शन 65 क्या बोल रहा है? व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void, उसने किस पार्ट को छोड़ दिया? void ab initio वाले पार्ट को छोड़ ही दिया। ठीक है, और आगे क्या? सॉरी, when an agreement is discovered to be void और when a contract becomes void, valid contract void contract में convert हो जाता है। यानी कि कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं सर? इस वाले पार्ट की, इधर void एग्रीमेंट में ये और ये। यानी इन ऑल सेक्शन 65 किसको कवर कर रहा है सर? इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो आगे क्या? any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it from whom he has received।
ठीक है जी। क्या तुमको डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन सेक्शन 64 जो वॉइडेबल के लिए है और सेक्शन 65 जो वॉइड के लिए है, कैसे चीजें काम करती हैं, ये समझ में आया? इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन में कभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग अब अटेम्प्ट कर लोगे, मुझे ध्यान है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो यस और नो, या सर जो पढ़ाया सब Yes, बाउंसर sir. चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ? अरे ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं सर। तो आ जाओ अब, क्यों इतनी राम कहानी सुनाई कि सर इफेक्ट ऑफ मिस्टेक, ऑब्लिगेशन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पार्टी। जो पार्टी एग्रीव्ड है सर, जिसने भी जिससे भी जो भी बेनिफिट डिराइव किया है, यदि मिस्टेक के कारण बन रहा है और वो वॉइड है, तो सर क्या करना पड़ेगा? सर सामने वाले को उसका रिटर्न कर देना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर, बिल्कुल रिटर्न कर देना पड़ेगा। अपन ने बाइलैटरल मिस्टेक में क्या पढ़ा है? बाइलैटरल मिस्टेक में पढ़ा है ना कि सर वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। यूनिलैटरल मिस्टेक में क्या पढ़ा है कि सर तीन चीजें हो सकती है, या तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय डिफॉल्ट, नहीं तो वो वॉइड एग्रीमेंट होएगा, नहीं तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तब तो परफॉर्म करना पड़ेगा।